सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन 1 यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 5 एंड 6 से लिया गया है। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, हेमा के द्वारा परमेश्वर में पुनः जन्म लेने से पहले उसका दिल पूरी तरह से अंधकार से भरा था। उसके दिल में दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, छल था। एक समय था जब उसने जानबूझकर अपने वादे को अपने ग्राहक से पूरा नहीं किया। उसने अपने ग्राहक के शादी के कपड़ों को देने में देरी की। उसका उद्देश्य था कि वह उस औरत को पूरी तरह से फंसी देखना चाहती थी। जब तक उसने उस महिला को दर्द में नहीं देख लिया, उसे संतुष्टि नहीं हुई। वह लोगों को इतना कुछ देखकर नफरत करती थी। हेमा एक बहुत ही अंधकार में जीवन बिता रही थी। कोई भी वास्तव में उसे नहीं जानता था कि उसका दिल इतना अंधेरे से भरा हुआ है और दुष्टता से भरा हुआ है। लेकिन हेमा यह जानती थी कि वह एक अंधकार का जीवन बिता रही है। जब उसने अमेरिका की यात्रा की और उसने अवैध रूप से वहां रहने की कोशिश की तो वह अंततः फंस गई और उसने खुद को इसमें बहुत ज़्यादा असहाय पाया। जहाँ सिर्फ उसे जीवित रहने के लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार थी। यह उसके लिए बहुत ही कठिन समय था जिससे वह गुजर रही थी। लेकिन जैसे ही वो वास्तविक सच्चे विश्वासियों के संपर्क में आई, जो वास्तव में प्रभु से प्रेम करते थे, लोगों से प्रेम करते थे, निश्चित रूप से जब वह बेघर होने जा रही थी तो उन विश्वासियों को केवल उसकी परवाह थी। विश्वासियों के संपर्क में आने से पहले प्रकाश प्रेम ने आखिरकार उसे तोड़ दिया। जब परमेश्वर की ज्योति हेमा के जीवन में आई तो अंधकार पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसे सुसमाचार प्राप्त करने और प्रभु को स्वीकार करने में उसको सक्षम बनाया। उसका हृदय जो अंधेरे से भरा हुआ था अब सुसमाचार के प्रकाश से भरा हुआ था, परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ था। अब उसके जीवन में कोई भी दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या नहीं थी। अब उसके हृदय में प्रभु का प्रेम, आनंद और शांति से भर गया था। पवित्र शास्त्र में हम गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22 में पढ़ते हैं, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और भलाई और विश्वास है। मसीह में भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि सुसमाचार संदेश से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारी ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हम किसी भी अन्य परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं। हम सिर्फ पिता परमेश्वर से मजबूती से जुड़े रहते हैं और उसके सुसमाचार संदेश परमेश्वर के स्वभाव और व्यक्ति के बारे में हमसे बात करता है। हम तब तक परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक हम वास्तव में मसीह यीशु को स्वीकार नहीं कर लेते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम कुलुसियों चैप्टर 1 वर्स 13 में पढ़ते हैं, उसने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। जो कोई भी वास्तव में सुसमाचार को स्वीकार करता है वह परमेश्वर के ज्योति को प्राप्त करता है और उसके जीवन से अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। मसीह में भाई बहनों, चाहे आज हमारे जीवन में अंधकार क्यों ना भरा हो, लेकिन जब परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर प्रवेश करती है, परमेश्वर के वचन हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अंधकार पूरी तरह से प्रकाश में बदल जाता है। मत्ती चैप्टर 5 वर्स 14 हमें बताता है, तुम नगर की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता है। मसीह में भाई बहनों, परमेश्वर की प्रकाश की खुशी और शांति जो हमें मिलती है वह कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। लेकिन जो अंधेरा है वह हमेशा दुख और शोक ही अपने साथ लाता है। मसीह में भाई बहनों, हमें परमेश्वर को एक सच्चे बच्चे के रूप में स्वीकार करना है। हम परमेश्वर के हमेशा सच्चे बच्चे बने, हम उसके सत्य के मार्ग पर चलें, उस परमेश्वर की ज्योति को हमेशा अपने मन में धारण करें।
और ताकि हमारे जीवन का जो अंधकार है पूरी तरह से समाप्त हो जाए और वो अंधकार रोशनी में बदल जाए, ताकि हम दूसरों के प्रति प्यार की भावना को अपने मन में जागृत करें। जब हम पिता परमेश्वर के वचनों के संपर्क में आते हैं, उससे मजबूती से जुड़ते हैं, तो परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं और हम अपने मसीह में भाई बहनों, हम अपने प्रकाश को ना छिपाएं, लेकिन इसे आज और हमेशा के लिए चमकने दें और पिता परमेश्वर के वचनों से जुड़े रहें। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस शाम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाती हूँ पिता परमेश्वर। एक और नए दिन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे पालनकर्ता, पोषण करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, आप हमें संभाल कर रखने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, जितने हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि उनके जीवन में आपकी रोशनी आए पिता परमेश्वर, आपकी ज्योति से वो भर जाएं पिता परमेश्वर। सारे जीवन का अंधकार उनका समाप्त हो पिता परमेश्वर, हर परेशानी समाप्त हो पिता परमेश्वर, हर संकट, हर दुख, बीमारी से वो बाहर आए पिता परमेश्वर, हर अंधेरा उन्हें छोड़कर जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब पर अपना सामर्थ भरा हाथ रख पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर, सबकी ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने धर्मी जन को हमेशा संभाले रखते हैं पिता परमेश्वर, उसकी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हम जीवन भर करते रहें पिता परमेश्वर। आपके वचनों को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमेशा हम हमेशा मजबूती से आपसे जुड़े रहें पिता परमेश्वर। आप हमें ऊंचा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप धूल से उठाकर धनवान बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप सब ज़रूरतों को पूरा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर पाप को क्षमा कर पिता परमेश्वर। हर व्यभिचार के अंधकार से, हर पाप के अंधकार से हमें बाहर निकाल पिता परमेश्वर। हम तेरे वचनों के अनुसार पवित्रताई में अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर को हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं, हर उपकार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज तक आपने हर वायरस से बचाए रखा है पिता परमेश्वर, आगे भी आप ही बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। महिमा आदर सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। हम मजबूती से अपने पिता परमेश्वर से जुड़े रहें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं, अपने पंखों की आड़ में छिपाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को संभाल कर रखने वाले पिता परमेश्वर हैं। आप हमारे पालन करता हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे सच्चे जीवित पिता परमेश्वर हैं। हमारा विश्वास अपने पिता परमेश्वर पर है। हम ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, हम हमेशा अपना विश्वास पिता परमेश्वर पर रखें। जो बच्चे पिता परमेश्वर में जॉब की तलाश में हैं, उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर। सारे अंधकार उन्हें छोड़कर जाएं पिता परमेश्वर। हर दरवाज़ा उनके लिए खुले पिता परमेश्वर। आपका प्रकाश उनके जीवन में आए पिता परमेश्वर। वे अपने जीवन में समृद्धि और सफल हों पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा से
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में जितने भी हमें सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनकी सबकी ज़रूरतें पूरी हों पिता परमेश्वर। इस रात में सब की रक्षा कर पिता परमेश्वर, सबको संभाल कर रख पिता परमेश्वर। सुबह उठकर सब आपकी स्तुति, आपकी आराधना करें, आपकी प्रशंसा करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये सब प्रार्थनाएं हम आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर, और ये प्रार्थनाएं हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।